जैसे पुल गिर गया, मोरबी का पुल गिर गया, हमारी मर्जी। जानते हैं मनीष कश्यप जी, आपको नहीं पता होगा, थोड़ी पत्रकारिता ही से नहीं कर रहे हैं, पढ़ लीजिए, होगा आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज, लेकिन पत्रकारिता का नॉलेज आपकी जीरो है। आपकी बहन भाग जाए, उड़ा जाए किसी के साथ, अच्छा लगेगा? तो मनीष कश्यप तय करेगा कि किसको किसके साथ रहना चाहिए। और वो बेटा बेटी जो है माँ बाप से बिना पूछे किसी दूसरे के साथ गुलछड़ा उड़ाएगा तो क्या अच्छा है? और वैसे लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, मेरी मर्जी, आप खड़ा होइए। ऐसा ही ब्रांड बिहार बनेगा। पत्रकारिता के नाम पे रोज थेथराई कर रहा है माइक लेके। एक तबका तो पत्रकारों का भी है कि जो मनीष कश्यप थूक दे उसको स्वाद बताने लगते हैं उसका, इसमें कौन सा फ्लेवर था। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और उसके तय किए गए कई सारे प्रावधान, आईपीसी, ये आप देख रहे हैं ना, इंडियन पिनल कोड, जिसमें परिभाषित किया गया है सारे तरह के जुर्म कि कौन किस कैटेगरी में रखा जाएगा और किसे किस नजरिए से देखा जाएगा, इसे तय किया गया है। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जिसमें किस जुर्म के लिए कितनी सजा होनी चाहिए और किस तरह की सजा होनी चाहिए ये तय किया जाता है। इसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार, जिसमें आप अगर आपकी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और वहां से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये सुनिश्चित किया गया है। ये सब बातें ना महज बकवास है, ये कोरा झूठ है और इन सब से कोई फायदा नहीं है। जानते हैं क्यों? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है बिहार में खुद को पत्रकारिता का जनक बताने वाले, भविष्य का खुद को सीएम समझने वाले, माइक उठा के पत्रकारिता का रोज चिल्लम चिल्ली मचाने वाले और माइक के सहारे रूढ़िवादी सोच और तक्यानुसी बातों का बढ़ावा देना, थेथराई करने वाले मनीष कश्यप को लगता है। जी प्रणाम, स्वागत है सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। ये बातें मैं तब कह रहा हूं आज क्योंकि आपने सच बिहार पे एक इंटरव्यू देखा होगा जो कि मनीष कश्यप का है, हमने लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, सच बिहार के पेज पे, यूट्यूब पे भी होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो का। लेकिन पहले इस वीडियो पे बनिए कि उस इंटरव्यू में हमने क्या पूछने की कोशिश की थी। बेसिकली हमने दो सवालों पर गौर किया। एक सवाल यह था कि मनीष कश्यप जी ऐसा क्यों करते हैं कि जब सामने वाला का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम पे अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम भ्रष्टाचार करेगा सब तो मौका दे उसको। नहीं देंगे। जैसे किसी देंगे। जैसे एक पुल गिर गया, मोरबी का पुल गिर गया, नहीं दे, हमारी मर्जी। आपको देना है तो दीजिए। हाँ भैया, हम तो देंगे ही ना, हम तो देंगे ही ना, क्योंकि पत्रकारिता का अगर आपको सही शब्दों में मतलब पता होता ना, रोज आप इंजीनियरिंग पे कई सारे सवाल उठाते होंगे, होगा आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज, लेकिन पत्रकारिता का नॉलेज आपकी जीरो है। क्योंकि पत्रकारिता में एक रिपोर्टर का काम, एक पत्रकार का काम सूचनाओं को एकत्रित कर लोगों तक पहुंचाना होता है, ना कि थेथराई करना। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैं मौका नहीं दूंगा, आप कैसे तय करते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है? और अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उस भ्रष्टाचार में उसका हिस्सा कितना है? क्या उसमें और कोई लिप्त है या सिर्फ वही है? ये कैसे आप तय करते हैं? थेथराई से? ये आपकी पत्रकारिता है? अरे सीख क्या, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना पत्रकारिता। और इसी चीज को लोगों को ना, लोग एक तबका है जो कि इसको अच्छा भी मानते हैं, एक तबका तो पत्रकारों का भी है कि जो मनीष कश्यप थूक दे उसको स्वाद बताने लगते हैं उसका तुरंत कि ये इतना अच्छा था, ये इतना, ये इस तरह का था, ये इस तरह का था। इस तरह के जाहिलपने कब तक चलेंगी? और दूसरा सवाल हमारा इसी से जुड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट था। पल्लवी राय, भारत एक नई सोच, उनका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपने देखा होगा मनीष कश्यप और पल्लवी राय जी का एक इंटरव्यू है जो कि खूब वायरल हुआ था, जिसमें लगातार मनीष कश्यप थेथराई करते आपको पाए जाएंगे। उस इंटरव्यू बहुत ही अच्छे मुद्दे पे थी, जिसमें बोला गया था कि लव मैरिज को लेकर, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर बात हो रही है। उसमें मनीष कश्यप क्या करे? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? आप तय करोगे। बेटी अगर अपने बाप का सर नीचा करके किसी दूसरे लड़की के साथ शादी कर रही है तो वो गलत है। किसको किससे शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप तय करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इन सब कानूनों का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल पता है, आर्टिकल 21 में क्या है प्रावधान? ये राइट टू लाइफ, मौलिक अधिकार की बात करता है और मौलिक अधिकार में ही आता है कि राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर, जीवन साथी चुनने का अधिकार हर बालिग लड़के या लड़कियां को है। तो मनीष कश्यप तय करेगा कि किसको किसके साथ रहना चाहिए। वो एक बड़ा इमोशनल सा अटैचमेंट लोगों के सामने लाते हैं कि माँ बाप जो 21 साल तक पाला है
और उसके साथ छोड़ के भाग जाती हैं। हमें भी कहा, हमारे तरफ इंगित करके कहा कि आपकी बहनें भागेंगी तो क्या करोगे? आपकी बेटी अगर भाग जाए, उड़ जाए किसी के साथ, आपको अच्छा लगेगा? आपकी बहन भाग जाए, उड़ जाए किसी के साथ, अच्छा लगेगा? आपकी बहन भाग जाए, अच्छा लगेगा? आपकी बहन, आपकी बेटी जो है, आपके पिताजी की बेटी जो है, वो आपके पिताजी का गर्दन सर नीचे गिरा दे, वो अच्छा लगेगा? हमारी बहनें भागेंगी तो सबसे पहले सवाल है कि भागेंगी क्यों? या आपकी बहनें, आप देखने वाले दर्शक, आपकी बहन बेटी अगर भागती है तो सबसे पहले यह सवाल नहीं है कि वो भाग क्यों रही है। किसी से प्यार करती है या करता है तो भागने की जरूरत क्या है? क्या आपके घर में ऐसा माहौल है? सच बताना अपने से पूछ के कि लोग या डाइनिंग टेबल पे माँ बाप के सामने लड़के या लड़कियां, आपके बेटे बहनें बेटियां बात कर सकती हैं क्या कि मैं उस लड़के से या लड़की से प्यार करता हूं? इस पे सकारात्मक चर्चा होगी क्या? और अगर होती है तो आए दिन ये ऑनर किलिंग के मामले कहां से आते हैं? कोई भाई अपनी बहन के लवर को मर्डर करके आ रहा है, बाप मर्डर करके आ रहा है, बहन को भी मार दे रहा है, जहर देके फांसी लगा जा रहा है, कोई हाथ काट के, कोई गर्दन काट के थाना पहुंच जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब सनक कैसे है? ये मनीष कश्यप जैसे लोग जब ऑथराइज तरीका से आके माइक उठाकर, जिनको लोग प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सराहते नहीं है लोग, ऐसे बातों को बढ़ावा देते हैं, तब होता है। जानते हैं मनीष कश्यप जी, आपको नहीं पता होगा, थोड़ी पत्रकारिता ही से नहीं कर रहे हैं, पढ़ लीजिए, पत्रकारिता की भी समझ रखिए। पत्रकारिता करने से पहले सरकार हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है प्रोत्साहन पे, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है बकायदा इंटर रिलीजियस मैरिज पे, इंटरकास्ट मैरिज को लेके। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपसी समन्वय बनाना चाहती है। ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान किया था कि ये धर्म जाति के नाम पे विवाद न हो, समन्वय हमेशा बना रहे, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज और ये लव मैरिज जैसी चीजें। लेकिन आपको समझ थोड़ी आएगी। माँ बाप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन नहीं लेते, लेकिन सही डिसीजन सोच कर लेना और सही डिसीजन ही साबित होना दोनों एक बात नहीं है। क्या समाज में वैसे लड़कियां नहीं है जो घर वाले के मर्जी से शादी किए थे और बाद में उनके कई सारे प्रॉब्लम्स हुए और बाद में तलाक की नौबत आई, मार दिया, जला दिया या जो कुछ भी हुआ, ऐसी चीजें नहीं है क्या वो सब सुखी हैं? ये सब बकवास चीजें, ऐसे चीजों का प्रचार जब माइक लेकर उठा के आप करते हैं ना और थेथराई करते हैं, सामने वाला का सुनते नहीं है, तभी होता है। बशर्ते आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत जरूरी था क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश की और आप इस वीडियो में, इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, खुलेआम देखिए जाके कि किस तरह से थेथराई किया गया है। एक भी सुनने की कोशिश नहीं की गई बात को, और इस तरह की बातें एक खुद को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति कर रहा है। ऐसे ही बनाइएगा ब्रांड बिहार। आप आजकल प्रचार करते चल रहे हैं कि ब्रांड बिहार बनाएंगे, यही ब्रांड बिहार बनने वाला है क्या? ऐसा ही ब्रांड बिहार बनेगा जहां पे एक रूढ़िवादी सोच को एक पत्रकार, खुद को पत्रकार समझने वाला प्रमोट कर रहा है, इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है, पत्रकारिता के नाम पे रोज थेथराई कर रहा है माइक लेके। यही ब्रांड बिहार बनने वाला है क्या आपका? अब छोटकन का तो बहुत सवाल पूछते हैं, बड़कन के सामने आपका मुंह बंद हो जाता है। कैमरे पे और स्टूडियो में खड़ा होकर आप लेनिन पे खिसिया लीजिए, पुतिन को गरिया लीजिए, शाहरुख खान को गरिया लीजिए, क्या हो जाएगा उससे? जो आपकी सोच इतनी घटिया है, सोच इतनी छोटी है। पहले पढ़ लीजिए मनीष कश्यप, अपने पत्रकारिता को नाम नहीं बदनाम कर रहे हैं आप। कई सारे हमने रिपोर्ट ऐसे बनाए हैं जहां पे हमने बाद में गया है आपकी रिपोर्ट के बाद और वहां लोगों ने कहा है कि हमें मौका नहीं दिया गया बोलने का। क्यों? आप कौन होते हैं किसी का उसके राइट टू रिप्लाई? पत्रकारिता में बोला जाता है राइट टू रिप्लाई। हम जब सवाल पूछते हैं तो अगले के पास उतना ही हक है जवाब देने का, उसको खत्म करने वाले आप कौन हैं? जवाब दीजिएगा आप तक अगर वीडियो पहुंचे तो। और उनके जो सगे सपाटी है ना, वो बोले नहीं कि थूकते हैं तो उसका भी स्वाद चख के बताने लगते हैं कि कितना टेस्टी था, इसमें कौन सा फ्लेवर था, बताइए जरा कि ये कैसी पत्रकारिता है। बशर्ते वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फॉलो कीजिए। और कई सारे मनीष कश्यप और ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी सच्चाई हम आपके सामने लाने वाले हैं। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।